सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। वयस्कों में पर्यावरण प्रदूषण से हृदय रोग होने का खतरा ज़्यादा, आईआईटी मंडी के शोध में खुलासा। वयस्कों में हृदय रोगों के सबसे खतरनाक कारणों का हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने पता लगाया है। उन्होंने शोध के परिणामों में पाया कि पर्यावरण प्रदूषण दिल की गंभीर बीमारियों का सबसे खतरनाक कारण है। केवल स्वयं धूम्रपान करने वाले को ही खतरा नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान होने के कारण भी बहुत खतरा होता है। इन बीमारियों के लिए आनुवंशिक कारण मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन भी बड़े कारण हैं। वहीं भारत में 45 वर्ष और अधिक उम्र के लोगों में हृदय रोगों सीवीडी के सबसे खतरनाक कारणों का पता लगाने के लिए आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने डॉक्टर रमना ठाकुर के मार्गदर्शन में अध्ययन किया है। शोध के विवरण करंट प्रॉब्लम्स इन कार्डियोलॉजी इम्पैक्ट फैक्टर 16.464 नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। आईआईटी मंडी के मानविकी और सामाजिक विज्ञान स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रमना ठाकुर और रिसर्च स्कॉलर गायत्री और सुजाता ने मिलकर यह शोध पत्र तैयार किया है। यूपीआई से पेमेंट पर आम आदमी को नहीं देना होगा इंटरचेंज चार्ज, एनपीसीआई ने किया साफ यह मर्चेंट बैंक से जुड़ा मामला। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहक काफ़ी परेशान हैं। इस परेशानी की वजह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का एक सर्कुलर है। इस सर्कुलर में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई के जरिए किए गए 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट पीपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज लगाने को कहा गया है। इसके बाद से ही लोग कंफ्यूज हैं। हालांकि पिछले कल एनपीसीआई ने साफ किया कि यदि आप एक सामान्य यूजर हैं और दोस्तों, परिवार या किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी के बैंक खाते में पीपीआई के माध्यम से पैसे भेजते हैं तो आप पहले की तरह बिना किसी चार्ज के लेन देन करते रहिए। ऐसे ग्राहकों को यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज नहीं देना होगा। बयान के मुताबिक अगर आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए लेन देन कर रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि 99% से ज़्यादा लेन देन इसी तरह के होते हैं। अभ्यर्थी ने मुख्य आरोपी उमाजाद से 1 लाख रुपए में खरीदा था प्रश्न पत्र। पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक मामले में गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी सुनीता देवी को एसआईटी ने पिछले कल हमीरपुर न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे 31 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एसआईटी ने मंगलवार दोपहर को आरोपी महिला को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी महिला अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद से 1 लाख रुपए में कला अध्यापक भर्ती के प्रश्न पत्र का सौदा किया था। परवाणु शिमला 4 लेन से संबंधित अवैध कब्जों के मामलों की सुनवाई पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणु शिमला 4 लेन से संबंधित अवैध कब्जों के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 4 लेन से अवैध कब्जे हाईकोर्ट के आदेशों से हटाए जा रहे हैं। अदालत ने सिविल और राजस्व अदालतों को हिदायत दी है कि 4 लेन से संबंधित अवैध कब्जों के मामलों पर सुनवाई न करें। फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग से रहें सावधान, शिमला साइबर सेल ने जागरूक किए लोग। आजकल छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। कहीं पर एक सामान की खरीद पर 30-40% तक की छूट का ऑफर दिया जा रहा है, तो कहीं महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए 0 ब्याज दर पर भी कर्ज देने का ऑफर है। वहीं कपड़ों पर भी 25 से 30% तक की छूट दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो। उस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल सकते हैं। साइबर सेल शिमला के एएसपी भूपेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की अवश्य जांच कर लें। सहस्त्र धारा स्थल के पास आग भड़की, मां रेणुका जी की प्रतिमा को नुकसान। श्री रेणुका जी तीर्थ के परिक्रमा मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक सहस्त्र धारा स्थल के समीप पिछले कल देर शाम अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आने से मां रेणुका जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आग लगने से मां की प्रतिमा काली पड़ गई है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जिसमें ये घटना घटी। इसी बीच परिक्रमा मार्ग से घूमकर लौट रहे बडोर निवासी इंद्र प्रकाश गोयल ने सशस्त्र धारा के पानी से आग को बुझाने के साथ काली पड़ी मां की प्रतिमा को साफ करने का प्रयास किया। उन्होंने जले हुए अवशेष वहां से हटा दिए, लेकिन मूर्ति की दशा बिगड़ गई है। हिमाचल सीएम से मिले बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षु, सरकार का आश्वासन 4 महीने में पूरी कर लेंगे मांग। विधानसभा के बाहर पहुंचे थे। विधानसभा के बाहर पहुंचे जेबीटी प्रशिक्षु ने देर शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि अभी सरकार को बने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कई चीज़ों की व्यवस्था बन रही है जिसमें वक्त लगेगा। हम 4 महीने के बाद सारी मांगों को पूरा कर देंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार सभी बेरोजगार युवाओं का दर्द समझ रही है। ऐसा नहीं है कि मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हालात सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु जुलाई महीने तक इंतजार करें। बेरोजगार संघ के प्रेसिडेंट मोहित ठाकुर का कहना है कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जब इतना इंतजार कर लिया है तो 4 महीने नई सरकार पर भी विश्वास कर लेंगे। हिमाचल में 255 नए कोरोना संक्रमित, 1 की मौत। केंद्र से मांगी 1 लाख अतिरिक्त बूस्टर डोज। केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश ने 1 लाख अतिरिक्त बूस्टर डोज मांगी है। कोरोना मरीजों की जरूरत को देखते हुए केंद्र से यह डोज मांगी गई है। प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए पिछले कल 4,267 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 255 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 755 हो गई है। वहीं कांगड़ा में 65 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में अब तक 4,196 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वाटर सेस पर पंजाब संघ कमेटी बनाएगा हिमाचल, सीएम सुक्खू की पंजाब के सीएम मान के साथ 3 मसलों पर विस्तृत चर्चा। वाटर सेस को लेकर हिमाचल और पंजाब में चल रही तनातनी के बीच दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने पिछले कल चंडीगढ़ में से लेकर चर्चा की। इस बैठक में तय किया गया कि वाटर सेस सहित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के विषय में समुचित विचार विमर्श के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिव तथा ऊर्जा सचिव की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति हर पखवाड़े बैठक करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों में कोई झगड़ा न हो। वहीं समिति विभिन्न विषयों पर बातचीत कर मामलों को समयबद्ध निपटाएगी। हमीरपुर में खुलेगा परिवहन अपीलीट ट्रिब्यूनल, बिजली महादेव में रोपवे जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने हमीरपुर में राज्य परिवहन अपीलीट ट्रिब्यूनल और चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने को मंजूरी दे दी है। राज्य परिवहन अपीलीट ट्रिब्यूनल हमीरपुर में मुख्यालय खोलने के बारे में पिछले कई दिनों से विचार विमर्श चल रहा था। कई अन्य स्थानों पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिर इसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले में ही इसे खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में पिछले कल राज्य सचिवालय में हुई। ट्रिब्यूनल खुलने से प्रदेश में परिवहन से संबंधित मुद्दों की सुनवाई हो सकेगी। मसलन जैसे हाल ही में सीमेंट कंपनियों की तालाबंदी के बाद इस तरह की मांग उठी थी। इसके अलावा चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री सुक्खू के बजट में शामिल थी, जिसे स्वीकृति दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में हिमाचल ब्लॉक ड्रग आधारभूत ढांचा सीमित नाम से एक क्रियान्वयन एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया। यह एजेंसी इस पार्क को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी, संबंधित समस्याओं का निराकरण करेगी और उचित मंच पर संबंधित विषयों को रखेगी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।